सो हाय गाइस, फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। आई नो आज व्हाइल लूप्स वाली वीडियो आने वाली थी, लेकिन ये थोड़ा इजी कंसेप्ट है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है और अब आप इसे इजीली समझ भी सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली टाइप कास्टिंग होती क्या है। सो फ्रेंड्स, टाइप कास्टिंग मतलब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर जो डेटा होता है, हर डेटा का एक पर्टिकुलर टाइप होता है। उस टाइप को चेंज करना एज पर आवर रिक्वायरमेंट, मीन्स डेटा के टाइप को चेंज करना एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर नीड। सो फ्रेंड्स, इसी तरह आपको सबसे पहले टाइप कास्टिंग करने के लिए डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके ऊपर ऑब्वियसली मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने ये वाली वीडियो, डिटेल्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई कार्ड में क्लिक करके उसे ज़रूर देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, मेजॉरिटी टाइम टाइप कास्टिंग के अंदर 3 टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ पर होते हैं, जो कि होता है स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर। इन्हीं तीनों टाइप के साथ हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, इन्हीं तीनों टाइप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप डिक्शनरी को नहीं कन्वर्ट कर सकते, टपल को नहीं कन्वर्ट कर सकते, लिस्ट को नहीं कन्वर्ट कर सकते। हाँ, उन्हें भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका एक अलग मेथड होता है। उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब उन डेटा टाइप के ऊपर एक डिटेल लंबी वीडियो आएगी, जो कि जल्द ही आने वाली है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अब इन्हीं तीनों डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रिंग मतलब जिसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, सिर्फ उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में डबल या फिर सिंगल कोट होता है। इंट मतलब इंटीजर, जिसके अंदर हम बड़े से बड़ा या फिर छोटे से छोटा नंबर स्टोर कर सकते हो। और फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यू, जो कि हमारे नॉर्मल पॉइंट वाली वैल्यूज होती है। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ये चीज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली हम परफॉर्म करते हैं टाइप कास्टिंग को। सिंपली मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और हमारे वेरिएबल को लिख दिया, जो कि था एक्स। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, जो कि है एक्स, वाई और जेड। एक्स के अंदर हमारे स्ट्रिंग स्टोर है, वाई के अंदर हमारा इंटीजर स्टोर है और जेड के अंदर हमारी जो डेसिमल वैल्यू है, जो कि फ्लोट वैल्यू है, वो स्टोर है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल एक्स जो है उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन मैंने यहाँ पर उस वेरिएबल के नाम के पहले इंट लगाया और वेरिएबल को कवर कर दिया पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ। अब आप देख सकते हो कि सिंपली यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी, जो कि एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू ही थी, लेकिन वो स्ट्रिंग वैल्यू थी, वो अब एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सिंपली, काफ़ी सिंपल मेथड से अगर आप इस कोड को रन करोगे तो तब आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पर महसूस नहीं होने वाला, देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ये जो प्रोसेसिंग है, कन्वर्जन की प्रोसेसिंग, ये एक्चुअली हुई है बैकग्राउंड में। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैसे हम किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर वाई के अंदर 69 को स्टोर किया है, जो कि ऑब्वियसली एक इंटीजर है, और अब हम इसे एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है और अब मैंने str कीवर्ड का यूज़ किया है सिंपली, और मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ किया और हमारे वेरिएबल का जो नाम था वो यहाँ पर लिख दिया है, जो कि था वाई। अब सिंपली बैकग्राउंड में जो हमारा इंटीजर था वो अब कन्वर्ट हो चुका है एक स्ट्रिंग के अंदर। सो फ्रेंड्स, यही होती है टाइप कास्टिंग। अब इसी तरह फ्लोट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप फ्लोट को इंट में और इंट को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही भले ही न्यूमेरिकल है, लेकिन दोनों ही काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेम प्रोसेस आप कर सकते हो बाकी सारे डेटा टाइप्स के साथ, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। लाइक सेम ही होती है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है। ये बिल्कुल सिंपल टाइप कास्टिंग होती है। अब लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में ऑब्वियसली एक लेंथी वीडियो आएगी, फुल फ्लेश्ड वीडियो आएगी, लेकिन सिंपली अब आपको पता चल चुका है कि बेसिक टाइप कास्टिंग होती है, जो कि हमने एक्चुअली परफॉर्म भी करी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कहाँ परफॉर्म करी है। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि कैसे एक्चुअली हमें इसे परफॉर्म करना होता है। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है, जिसके अंदर मैंने वेरिएबल 1 इस नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर सिंपली हमारा इनपुट फंक्शन स्टोर है। अब आपको ये चीज़ पता है और ये चीज़ मैंने
मैंने आपको काफ़ी बार बताई है कि इनपुट फंक्शन जो यूज़र से इनपुट लेता है वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो इसे ही इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पर इंट कीवर्ड का यूज़ किया और इनपुट को सिंपली कवर कर दिया दोनों साइड से पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ। अब आप देख सकते हो सिंपली जो हमारा स्ट्रिंग थी वो यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब अब जो भी हम इनपुट देंगे एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो सबसे पहले इनपुट बनेगा, मतलब जो हमारा जो इनपुट होगा जो कि एक्चुअली एक स्ट्रिंग है वो एक इंटीजर बनेगा और फिर वो वेरिएबल 1 जो कि हमारा वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होगा। अब अगर मैं इसे सिंपली प्रिंट करूँगा तब भी आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला नहीं, लेकिन एक्चुअली में बैकग्राउंड में तो टाइप कास्टिंग हुई है। अब आप देख सकते हो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल यूज केस दिखाता हूँ। हमने आपको पता होगा कि कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेशंस ये कुछ वेरिएबल्स थे। अब आप देख सकते हो नंबर 1 और नंबर 2 ये वो वेरिएबल्स थे जिनके अंदर हम यूज़र से लिया हुआ इनपुट स्टोर करते थे और जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। लेकिन आपको तो पता ही है जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो उसके साथ हम एडिशन तो कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली वो स्ट्रिंग है। हर डेटा टाइप के फीचर्स अलग अलग होते हैं, उनके नीड्स, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, उनके फंक्शंस, उनके टेक्निक्स अलग अलग होते हैं, मेथड्स भी अलग होते हैं। सो फ्रेंड्स इसी चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने यहाँ पर उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया बल्कि उन्हें फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि हमें डेसिमल वैल्यूज़ भी मिले, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए थी। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर 1 जो हमारा वेरिएबल था उसे मैंने स्ट्रिंग से यहाँ पर सिंपली फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया फ्लोट कीवर्ड की सहायता से। सो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। आई नो थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम टाइपकास्टिंग करते हैं, जो कि हमारी बेसिक टाइपकास्टिंग थी। और ज़्यादातर टाइम आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में या फिर इंटीजर को स्ट्रिंग में यही सब काम करना पड़ सकता है टाइपकास्टिंग हेल्प से। अब जो लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज थी उनके ऊपर ऑब्वियसली सेपरेट वीडियो आएगी, तो आप वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।